बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम योग सूत्र की दूसरे पाद का 31 सूत्र करेंगे। और ये जो कॉन्टेक्स्ट या प्रसंग है, विवेक ख्याति से हान होता है, मुक्ति मिलती है। विवेक ख्याति अष्टांग योग के प्रैक्टिस करने से अचीव होती है। यहीं से शुरू होती है अष्टांग योग। और अष्टांग योग ये जो तीसरे कैटेगरी के लोग होते हैं उनके लिए है। पहली कैटेगरी के योगियों के लिए विवेक, वैराग्य और ईश्वर प्रणिधान, जो फर्स्ट चैप्टर के शुरुआत में बताया, इतना ही उनके लिए काफी है। जो दूसरे कैटेगरी के योगी हैं उनके लिए बताया तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान नाम के तीन चीजें जो क्रिया योग नाम से जाने जाते हैं। दो तीसरे कैटेगरी के लोग हैं, मतलब जिनको कुछ नहीं पता है, मतलब बेसिक से शुरू करेंगे, उनके लिए ये अष्टांग योग प्रिस्क्राइब किया गया। उन अष्टांगों में हमने पिछले बार यम की चर्चा की। यम, और यम के में जो पांच उसके जो अलग अलग एस्पेक्ट है वो बात की। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। उसकी व्यास भाष्य ने, महर्षि व्यास ने बहुत ही डिटेल में उन पांचों का डेफिनेशन और बिल्कुल सटीक उसकी जो एनालाइज किया। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ डेफिनेशन दे के छोड़ दिया, उसकी प्रैक्टिकली यूज करते समय भी क्या क्या चीजें ध्यान रखना जरूरी है, वो चीजें बहुत क्लियरली व्यास भाष्य में आपने पढ़ा। अगर आप में से कोई मिस किया है तो वो पिछले क्लास की वीडियो उसमें यूट्यूब में है, वो आप देख सकते हैं। यम के बाद और एक सूत्र है। वो जो यम में जो पांच चीजें आती हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य समझते हैं, और अपरिग्रह इकट्ठा नहीं करना चीजों को। ये पांच कितने महत्वपूर्ण है लाइफ में, वो अगले सूत्र उसको बताता है, देखते हैं। जाति, देश, काल, समयानवच्छिन्ना, सार्वभौमा, महाव्रतम। ये जो पांच यम है, ये महाव्रत कहलाते, ग्रेटेस्ट वाउज, कमिटमेंट्स। और ये सार्वभौम है, ये यूनिवर्सल है, ये सार्वजनिक है। और ये किसी भी तरह की जाति अर्थात जन्म, देश मतलब प्लेस, काल मतलब टाइम, समय मतलब सर्कमस्टांसेस से बंधा हुआ नहीं है ना। तो ये जो पांच चीजें हैं, ये किसी भी तरह के इन सब चीजों से बॉन्डेड या लिमिटेड नहीं है। तो अब इनकी व्यास भाष्य को देखते हैं समझने के लिए इनकी डिटेल में। व्यास भाष्य में जो एग्जाम्पल दिया वो सिर्फ अहिंसा को कोट किया, क्योंकि पांचों को एग्जाम्पल देगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। बाकी चीजें आप अपने आप समझ सकते हैं। तत्र अहिंसा जातीयवच्छिन्ना। अब चलिए अहिंसा नॉन वायलेंस की प्राणी के हिसाब से लिमिटेड करते हैं। जैसे कोई कहे, मत्स्य वधक, कोई मछली मारने वाला मछुआरा कहे, देखिए मत्स्येषु एव, मैं सिर्फ मछली ही मारता हूं, ना अन्यत्र, मैं और कुछ नहीं किसी को मारता हूं, तो मेरे लिए पाप नहीं लगेगा, क्योंकि मैं मछुआरा हूं, मैं सिर्फ मछली मारता हूं, बाकी कोई प्राणी नहीं मारता। मतलब आपने अपनी अहिंसा को मछली में लिमिट किया कि मछली को छोड़कर बाकी कुछ भी नहीं चलेगा। जैसे हमारे भारत में ना, आपको पता होगा, जो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन की सिंपल व्याख्या भारत के कॉन्टेक्स्ट में बड़ा मुश्किल है। वेस्टर्न में तो, बाकी दुनिया में तो बाकी जगह सिंपल है। इधर आप नॉन वेज खाते हो या नहीं खाते हो, ठीक है। हमारे यहाँ क्या है, पांच छह क्राइटेरिया है। जी ऐसा है कि मैं
खाता हूं, सिर्फ संडे को खाता, बाकी 6 दिन नहीं खाता। जी आपका क्या है? ऐसा है कि मैं थर्सडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे हनुमान वाला दिन है, नहीं खाता हूँ। शुक्रवार संतोषी माँ का व्रत है, नहीं खाता हूँ। बाकी 5 दिन खाता। ठीक है। ये एक टाइप के नॉन वेज या वेजिटेरियन, आप इनको किस में रखेंगे सोचना पड़ता है। दूसरे क्राइटेरिया, अच्छा दूसरा, और इसी क्राइटेरिया में आते हैं जी। मैं खाता हूँ, एकादशी के दिन नहीं खाता हूँ। आज पूर्णिमा है, ओ आज पूर्णिमा के दिन तो मैं नॉन वेज नहीं खाता हूँ, है ना? नहीं। अच्छा आज जन्माष्टमी है, आज तो मैं नहीं खाता। ठीक है। ये क्राइटेरिया वाले होते हैं। दूसरे होते हैं, देखो जी, मैं तो सिर्फ मछली खाता हूँ और किसी में हाथ नहीं लगाता। हमारे घर में अंडा तक नहीं घुसता, हम पूरे पवित्र हैं, बस मछली चलती है। है ना? जी आपका? जी हम तो सिर्फ चिकन लेते हैं या मटन लेते हैं या मछली लेते हैं, अंडा लेते हैं। बाकी ये गाय बकरी ये सब नहीं हमारे चलते, ये तो महापाप। तो इसीलिए भारत में नॉन वेज को नॉन वेजिटेरियन की बड़े सारे क्राइटेरिया बनाई गई। जो रिसर्च करते हैं या जो स्टडी करते हैं, सर्वे करते हैं, उनको बड़ा मुश्किल होता है ये कैसे वेजिटेरियन है या कैसे नॉन वेजिटेरियन है। ये सिंपल नहीं है। ये कहाँ है? ऐसे चीजों को ये व्यास भाष्य योग दर्शन आइडेंटिफाई करता है। आप अगर वंस चूज कर दिया कि मैं अहिंसा का पालन करूंगा, ये नहीं चलेगा कि मछली तो चलेगी बाकी और किसी को नहीं मारो। ये है जाति वाला अवच्छिन्न। दूसरा देखिए, देशावच्छिन्न। देश कहते हैं प्लेस। न तीर्थे हनिष्यामी। मैं, देख भाई, ये मंदिर है, झूठ नहीं बोलता, मंदिर में झूठ नहीं बोलूंगा। मतलब क्या है? देखो मंदिर में तुमने बोल दिया, मैंने छोड़ दिया, ये मंदिर है, बस मंदिर से बाहर निकल, फिर जो करना है करूंगा। मतलब मंदिर के अंदर हिंसा नहीं करूंगा, मंदिर के अंदर झूठ नहीं बोलूंगा, मंदिर के अंदर ये नहीं खाऊंगा, पर मंदिर से बाहर करूं। ये क्या है? प्लेस। व्यास भाष्य क्या लिखता है? तीर्थ। जी मैं तो बनारस में नहीं चलेगी ये। अभी वो कुछ सरकारों ने बैन किया है कि ये वृंदावन में मीट बैन है। मतलब जिसको खाना है तो वृंदावन से थोड़ा आगे चले जा, 5 किलोमीटर आगे चले जा। व्यास भाष्य कहता है ये ड्रामा है। ये देश वाला लिमिटेशन भी नहीं चलेता चाहिए कि मैं दिल्ली में खाता हूं पर घर में नहीं खाता हूं, मैं हरिद्वार में नहीं खाता हूं पर गोवा में खाता हूं। ऐसा नहीं। मैं बड़ौदा में नहीं पीता हूं पर मैं वो जो गोवा में जाकर पी लेता हूं। ये नहीं चलेगा। देखो बुजुर्ग बैठे हैं, उनके सामने मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मतलब बुजुर्ग हट जाए तो फिर झूठ बोलेगा। और हमारी जो ट्रेनिंग है, और ये सब चीजें हम बच्चों को भी बोलते हैं, बच्चे बड़ों के सामने झूठ बोलते हो। बच्चा समझ गया कि झूठ बोलने के लिए पापा मना नहीं कर रहे हैं, बस कह रहे हैं बड़ों के सामने झूठ मत बोलो। दे शर्म नहीं आई। ये सब बैठे हुए हैं इतने बड़े बड़े, उनके सामने सिगरेट पीते हो। मतलब सिगरेट पीना मना नहीं कर रहे हैं, बस मेरे सामने नहीं पीना। तेरा बाप हूं, बाप के सामने सिगरेट पी लिया। तो ये जो है ना, इसको क्या कहते हैं? मैंने ये व्यक्ति वाला तो हम आगे पढ़ेंगे। देश या टाइम से बंधा हुआ जो लिमिटेशन। अगला है देश मतलब प्लेस से रिलेटेड। अब है टाइम, काल। कालावच्छिन्ना।
न चतुर्दश्याम न पुण्य हनि हनिष्यामीति। देखो, तुम्हें आज छोड़ दिया, आज पूर्णिमा है ना, आज छोड़ दिया, कल तेरे घर आऊंगा, तुझे मार के जाऊंगा। तो आज चतुर्दशी है, मैं हत्या नहीं करता हूं। आज एकादशी है, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। आज अमावस्या है, मैं ये नहीं करता हूं, पर बाकी दिन करता हूं। ये क्या है? टाइम। आप दिन के हिसाब से, जैसे इंडियन नॉन वेजिटेरियन या वेजिटेरियन, आप जो भी कहें उनको, कि मैं 4 दिन वेजिटेरियन खाता हूँ, सिर्फ इसी दिन मैं नॉन वेज खाता हूँ। ये है टाइम से रिलेटेड। 3 हो गया जाति देश काल। अगला है समय। तैव त्रिभिरुपरतस्य समयावच्छिन्ना। तो वही वही अहिंसा बाकी तीनों के ऊपर उठ गया। अर्थात आपने कहा कि नहीं, मेरे लिए कोई सॉरी, मैं जो अहिंसा का पालन करूंगा, करता हूं, मेरे लिए कोई कोई जाति या जन्म लिमिट नहीं है, कोई व्यक्ति लिमिट, कोई स्थान की लिमिट नहीं, कोई टाइम की लिमिट नहीं। पर समय सिचुएशन के हिसाब से मैं कुछ सटन सिचुएशन में नहीं करता हूं। देवर ब्राह्मणार्थे नान्यथा हनिष्यामी थी। मैं देवता और ब्राह्मणों के लिए मारने की जरूरत पड़े तो मारता हूं, वैसे तो जीवन भर मैं अहिंसक। मेरे देखो, मैं भक्त हूँ, रोज माला जपता हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ, पर मेरे गुरु की तुमने गाली दे दी, तुमने मेरे आस्था पर चोट पहुंचाया, तुझे तो मैं मारूंगा। भाई, तुम तो अहिंसक हो। जी, मैं अहिंसक हूं, पर गुरु की बात पर नो कॉम्प्रोमाइज। देव ब्राह्मण आर्थे, मैं देवताओं के लिए मार सकता हूं, ब्राह्मणों के लिए मार सकता हूं, बाकी किसी चीज में नहीं मार। इसी तरह अगला उदाहरण दिया, यथा च क्षत्रियाणाम युद्ध एव हिंसा नान्यत्र इति। जैसे क्षत्रिय लोग मानते हैं, मतलब क्षत्रिय मतलब सैनिक लोगों का ये मैनर है कि मैं लड़ाई में मारता हूं, बाकी जगह नहीं मारता। मैं भी पब्लिक लाइफ के लिए, सोशल लाइफ के लिए जरूरी हो, जितनी चीजें बताई गई है। पर अगर योग मार्ग में आपको जाना है, अर्थात स्पिरिचुअल मार्ग में जाना है, तो आपको इस तरह के लिमिटेशन या कंडीशंस नहीं हो सकता। मैं अहिंसक हूं तो अनकंडीशनली, उसमें कंडीशन आते ही, वो 4 तरह के कंडीशन है। आप ये नहीं कह सकते हो कि मैं इसको मारूंगा, उसको नहीं मारूंगा, इस टाइम पर मारूंगा, उस टाइम पर नहीं मारूंगा, इस स्थान पर मारूंगा, उस स्थान पर नहीं मारूंगा, अमुक व्यक्ति अमुक चीज के लिए मारूंगा, उसके लिए नहीं मारूंगा। मैं अपने धर्म के लिए हत्या कर सकता हूं, पर वैसे अहिंसक हूं। स्पिरिचुअल लाइफ में ये नहीं चले। और ये सिर्फ अहिंसा का एग्जाम्पल दिया। बाकी जो चारों हैं, सच बोलना, चोरी ना करना, ऑनेस्ट रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, और अपरिग्रह, सिर्फ ये 5 चीजों की बात कर रहे हैं। इन पांचों के लिए कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं हो सकता। आपको जब भी ये पालन करना है, अनकंडीशनली पालन करना होगा। एभिर जाति देश काल समयैरनवच्छिन्ना अहिंसादयः सर्वथैव परिपालनीया। तो ये जो जाति देश काल समय, इन सब चीजें से अलग करके, अनकंडीशनड करके, अहिंसा आदि 5 यमों का सर्वथा हर परिस्थिति में पालन करना चाहिए। और जब कहा कि हर परिस्थिति में, इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिए। सर्वभूमिषु, किसी भी तरह का जगह हो, प्लेस हो। सर्व विषयेषु, किसी भी तरह की ऑब्जेक्ट हो। सर्वथा, किसी भी तरह की सिचुएशन हो। अविदित व्यभिचारा, बिना किसी
नियम को उल्लंघन किए आपको ये 5 यम पालन करना चाहिए। इसीलिए इनको सार्वभौम महाव्रतम उच्यते। इसीलिए इनको सार्वभौम, यूनिवर्सल महाव्रत, द ग्रेटेस्ट वाव या महाव्रत कहा जाता है। यूनिवर्सल के पीछे का सिर्फ सिंपल मतलब है, तुम जंगल में हो या शहर में हो, डजेंट मैटर। तुम बच्चा हो, बूढ़ा हो, डजेंट मैटर। तुम असही हो, गलत, पुरुष हो, स्त्री हो, कोई मैटर नहीं। दिन हो, रात हो, कोई मैटर नहीं। पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, कोई मैटर नहीं। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी टाइम पर, किसी भी स्थान में, किसी भी हालत में आपको ये पालन करना पड़ेगा। कब? अगर आप स्पिरिचुअल पाथ अपनाते हो तो। कहेंगे हम स्पिरिचुअल पाथ नहीं अपनाए, नॉर्मल लाइफ में क्या करना चाहिए, वो फिर मनुस्मृति पढ़ते हैं, वहां वो बताएगा। मनुस्मृति वहां बताएगा कि कब करना, कब नहीं करना। पर वंस यू चूज ए स्पिरिचुअल पाथ, फिर तो योग दर्शन आपको फॉलो करना है। ठीक है ना? इसीलिए अलग अलग शास्त्र होते हैं। कंफ्यूज मत होना कि इस शास्त्र में ये लिखा है, इस शास्त्र में ये लिखा है। सबके पर्पस अलग है। अब कैसे लाइफ जीतते हैं, अगला सूत्र लेते हैं। तो अब हमने यम समझा 5। अब अष्टांग योग का दूसरा होता है नियम। और यम 5 में हमने जाना कि ये 5 सबसे क्रुशियल हैं पूरे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए या योग के लिए। सबसे प्राइमरी और क्रुशियल चीज है यम, और उसकी कोई कंप्रोमाइज उसके साथ नहीं हो सकता। आपको यम की प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है? अब दूसरी चीज है, यम में भी उन्होंने बोला जो अहिंसा है वो सबसे प्राइमरी है। बाकी सब चीजें हैं जो है वो अहिंसा को ही मजबूत करने के लिए प्रैक्टिस करनी होती है। तो मूल में घुमा फिरा के नॉन वायलेंस या अहिंसा जो है वो मूल है। ये यम में आपने पढ़ा। अब हम आते हैं सेकेंड जो अष्टांग योग का दूसरा भाग, वो है नियम। वो देखते हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। तो क्या हुआ? शौच, शौच मतलब शुचिता, क्लीनिनेस, सफाई। संतोष मतलब संतोष होना, कंटेंटमेंट। तपह, जो भी अपने शरीर मन आदि को शुद्ध करने के लिए जो तपस्या की जाती है। स्वाध्याय मतलब सेल्फ स्टडी। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर परमात्मा की भक्ति, ईश्वर की भक्ति। इन पांचों को नियम कहते हैं। तो यम और नियम में बेसिक अंतर क्या है? यम हमारा वो बिहेवियर जो हमें अंदर से चेंज करता है, और सोसाइटी के साथ, सोसाइटी में जब हम व्यवहार करते हैं। नियम जो हमें हमें तैयार करता है कि हम, जैसे सफाई रखना, कंटेनमेंट होना आदि आदि। तो यम प्रैक्टिस में मेरे अलावा दूसरों के साथ भी इन्वॉल्वमेंट है। मैं अहिंसा की प्रैक्टिस करने का मतलब है दूसरों को नहीं मारना, दूसरों को चोट नहीं पहुंचाना। सत्य आप किससे बोलते हैं? दूसरों से कोई बात करते हैं ना, उसमें आपको ट्रूथफुलनेस रखनी है। चोरी आप किसकी करते हैं? अपनी थोड़ी, दूसरों की तो चोरी करते हैं ना, वहां आपको ध्यान रखना। ब्रह्मचर्य मतलब सेक्सुअल डिजायर को कंट्रोल करना। आप किसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं? दूसरे के साथ बनाते हैं ना। अपरिग्रह मतलब होर्डिंग ना करना। होर्डिंग क्या होता है? धन संपत्ति को होर्डिंग करना। तो ये जो पांचों चीजों का संबंध है दूसरों के साथ। नियम आपकी पर्सनालिटी, आपके अंदर की पर्सनालिटी से रिलेटेड है। बिना यम को पालन किए नियमों का पालन करना बेकार है। नियम क्या है? सफाई, शौच, कंटेनमेंट, संतोष, स्वाध्याय पढ़ना, ईश्वर प्रणिधान करना, तपस्या करना। बोले यम के बिना नियम पालन करना क्यों बेकार है? क्योंकि नियम, केवल अगर आप नियम पालन करते हो
तो इसका मतलब है कि आपके अंदर में कुछ और एजेंडा है। और क्या एजेंडा है? ये हिपोक्रेसी का भी बन सकता है। यू कैन बी ए हिपोक्रेट। मतलब आप इसीलिए पढ़ नहीं रहे हो कि आपको ज्ञान चाहिए, आप इसीलिए पढ़ रहे हो कि दूसरे को नीचा दिखाना है। आप इसीलिए नहा धो करके साफ नहीं हो कि यू फील बैड, आप नहाते नहीं, इसीलिए कि दूसरों के सामने आप सुंदर दिखो, चमक दिखे। आप इसीलिए ईश्वर भक्ति नहीं कर रहे हो कि आपकी ईश्वर के प्रति भक्ति है, पब्लिक में ये शो करना है कि देखो मैं कितना बड़ा आदमी हूं। तो इसमें ये पॉसिबिलिटी है, ध्यान रखिएगा। नियम के पालने में हिपोक्रेट होने की पॉसिबिलिटी बहुत होती है। इसीलिए ये नियम बनाया, रूल बनाया कि नियमों का अभ्यास अकेले करने से कोई फायदा नहीं जब तक यम के साथ ना करो। और उसका हम डे टू डे लाइफ में एग्जाम्पल देखते हैं। दुनिया में ज्यादातर रिलीजियस लोग, सो कल्ड जो भी साधु सन्यासी बाबा, आपके गुरु लोग भी होंगे, तो मोस्टली, मतलब मोस्टली वो पाखंडी हैं, मतलब हिपोक्रेट हैं। हिपोक्रेसी का क्या डेफिनेशन अभी हमने गीता में पढ़ा परसों, कि जो पब्लिक में जो वो बात करता है या जो दिखाता है, वो प्राइवेट में ऐसा नहीं करता। वो पब्लिक में तो ईश्वर की भक्ति करता है, पर प्राइवेट में कोई भक्ति नहीं करता। सबको तो बोलता है कि भाई धन बेकार है, माया है, मोह है, धन धन तो आपको बर्बाद करेगा, और पीछे से वो मंदिर के लिए और अपने आश्रम के लिए पैसे के लिए तिकड़मबाजी करता रहता है। ये क्यों होता है? आपकी तपस्या के कारण, आप हो सकता है आप तपस्या करो, कभी जाइए देखिए जो कुंभ मेला होती है, वहां हजार हजार संख्या में, हजार मतलब कितने सारे हजारों की संख्या में साधु सन्यासी विद्वान सब आते हैं। उनमें बड़े जिसको कहते हैं नैष्ठिक ऑनेस्ट स्पिरिचुअल लोग भी आते हैं। पर बहुत सारे ऐसे होंगे, अगर आप अपने शास्त्रों को ठीक ठीक नहीं पढ़ा तो आपको लगेगा ये तो बड़ा ऊंचा पहुंचा हुआ कोई साधु है। जी क्या जी, मैं जिंदगी भर सिर्फ फलाहार कर, फलाहारी बाबा। आप कौन है जी? दुग्धाहारी बाबा, मैं सिर्फ दूध पीता हूँ। आप क्या है जी? मैं सिर्फ पानी पीता हूँ। आप क्या है जी? मैं दिन में एक बार खाता हूँ। आप क्या है जी? मैं कपड़े नहीं पहनता हूँ, लंगोट पहन के रहता हूँ। आप क्या है कि मैं पूजा कर, जब तक पूजा पूरी नहीं होती है तब तक खाना नहीं खाता हूँ। तो ये आपको अट्रैक्ट करेगा, पब्लिक को। पर क्या वो सब साधु है? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। पतंजलि कह रहे, ऋषि पतंजलि कह रहे, नहीं। वो धर्मध्वजी हैं, धर्मध्वजी, मनुस्मृति में आप पढ़ते हैं। मतलब वो धर्म को ध्वज झंडे के रूप में दिखाते हैं, मतलब अपनी इमेज चमकाने के लिए ये सब करते हैं, न कि रियली फील करते। तो बोले कैसे वो रियल में होगा? अगर वो यम का पालन करता है तो, वो भी अनकंडीशनल, तो फिर नियम आपका जेन्युइन होगा। पहले देखते हैं ये नियम क्या क्या चीजें हैं, उनको देखते हैं। ये जो शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, इनको थोड़ी व्याख्या करते हैं। तत्र शौचम, मतलब शौच का लिटरेरी मीनिंग है सफाई, क्लीनिनेस। मृत जलादि जनितम, पहला है कि मिट्टी पानी आदि से अपने आप को साफ करना। मेध्या व्याहरण आदि च बाह्यम, वो खाना खाना जो मेध्य हो, जो पवित्र हो, ऐसे भोजन करना, पवित्र भोजन। ये बाह्य शौच है, एक्सटर्नल क्लीनिनेस है। आभ्यंतर इंटरनल क्लीनिनेस क्या है? चित्त मलाना आक्षालन, मन की मैल को साफ करना। तो शौच दो तरीके से बताया। शौच समझ में आया ना? शुचिता, क्लीनिनेस। बोले दो तरह की क्लीनिनेस है।
एक एक्सटर्नल है बाहरी, एक इंटरनल है अंदरूनी, अभ्यंतर। एक्सटर्नल में आपके, आप रोज नहाते हैं धोते हैं, उन दिनों साबुन शैम्पू तो नहीं होते, किससे नहाते थे? मिट्टी लगा के साफ करते थे, पानी से नहाते थे। वही बोला, मृत जल, मिट्टी पानी आदि। तो आजकल की भाषा में क्या करेंगे? मतलब जो भी आप सफाई के लिए साबुन यूज करते हैं, शैम्पू यूज करते हैं, जो भी करते हैं, मतलब अपने शरीर को, अपने कपड़ों को, अपने बिस्तर को साफ रखना, साफ रहना, और अपने आसपास एरिया को, अपने घर को, अपने आसपास एरिया को साफ रखना, यह है एक्सटर्नल क्लीनिनेस, सफाई। इंटरनल क्या है? क्या बोला? चित्त मलानाम अक्षालनम। चित्त कहते हैं मन, मन की जो मैल है उसको धोना। बस शरीर की मैल धोना तो समझ में आया। चित्त मल को धोना क्या होता है? चित्त का मल होता है जो अज्ञान के कारण, इग्नोरेंस के कारण, जो हमारे अंदर लालच, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब चीजों का ना होना, मन को उनसे दूर रखना, यही है चित्तमल की धोना, मन की मैल को साफ रखना। जो आजकल आप पढ़ रहे, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जो आजकल आप गीता में पढ़ रहे हैं ट्यूसडे को, आसुरी संपद। जो लोग मिस कर रहे हैं उसमें जरूर आइए, बहुत इंटरेस्टिंग चले, दैवासुर संपद 16 चैप्टर। क्या क्या क्वालिटी होने पर आप असुर होते हैं? और वो सारे क्वालिटी इंटरनली होते हैं, है ना? मैंने जैसे बताया, दंभ, हिपोक्रेसी, ईगो, अज्ञान आदि आदि, इनमें बहुत सारी चीजें, ये सब मन की मैल हैं। इनको धोने की कोशिश करना, ये है शौच। अगला देखते हैं, संतोष किसको कहते हैं? सन्निहित साधनात् अधिकस्य अनुपादित सा। संतोष मतलब कंटेनमेंट। इसका सिंपल मीनिंग है, जो तुम्हारे पास है सन्निहित साधना, जितने तुम्हारे पास साधन है, रिसोर्सेस है, उससे अधिक पाने की इच्छा ना आए, मन में आए ही नहीं, मन में वो भाव जगे ही नहीं कि मुझे इसे चाहिए। जो मेरे पास अवेलेबल रिसोर्सेस हैं, साधन है, उससे अधिक पाने की, अधिक लाने की इच्छा अगर ना जगे, तो समझ लीजिए कि आप कंटेंट हो, आप संतुष्ट हो। इसीलिए जो एम्बिशियस लोग होते हैं, वो सबसे बड़ा, उनका सबसे बड़ा टारगेट कौन होता है? किसको क्रिटिसाइज करते हैं? संतोष को, कंटेनमेंट। तू तो संतोषी है, तू जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। इसी तरह जो नॉन वेज होते हैं, उनका टारगेट कौन होता है? वेज वाले। हर एक की अपनी शत्रु होता है ना। तो एम्बिशियस लोगों के शत्रु वो होते हैं जो संतोषी लोग होते हैं। वो अपनी बातचीत में हमेशा क्रिटिसाइज करेंगे, पर संतोष की अपनी महत्व है, ठीक है, कोई क्रिटिसाइज नहीं कर। एम्बिशियस होना ठीक है, आप सोशली फाइनेंशियली आपको आगे बढ़ना है, यू नीड टू बी एम्बिशियस। पर अगर आपको स्पिरिचुअली आगे बढ़ना है, आपकी एम्बिशन जीरो होनी चलेगी चाहिए। ये दो अलग अलग पाथ है। आप इसको, हम, हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम कंफ्यूज होते हैं क्योंकि हम मिक्स करते हैं। बनना तो मुझे पॉलिटिशियन है, तो पढ़ाई करता हूं मैं वो न्यूरो साइंस की। भाई तुम्हें अगर पॉलिटिशियन बनना है तो पॉलिटिक्स करो, तुम्हें अगर राष्ट्रपति बनना है। और तुम्हें अगर कार्डियोलॉजिस्ट बनना है तो पॉलिटिक्स बंद करो, कार्डियोलॉजी पढ़ो। ये बेसिक अंतर है ना, यही है। तुम्हें अगर बहुत पैसा कमाना है तो पैसे पर फोकस करो, तुम्हें अगर स्पिरिचुअल बनना है तो पैसा छोड़ना पड़े। तो ये जो कंफ्यूजन के कारण फिर हम वो होते हैं। तो ठीक है, संतोष मतलब जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेस हैं, उपलब्ध साधन है, उससे अधिक पाने की इच्छा जब ना जगे, तो वो संतोष हो जाता है। आगे देखते हैं, तपो द्वंद्व सहनम। तपस्या, ये वाली तप तो हम योग दर्शन में बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो काफी डिस्कशन हुआ है। एक तो हुआ द्वंद्व सहनम, पेयर्स ऑफ अपोजिट।
दो विरोधी चीजों का जोड़ा को द्वंद्व कहते हैं, है ना। और द्वंद्व का एग्जाम्पल दिया पेयर्स ऑफ अपोजिट में, जिघात्सा पिपासे, भूख प्यास, शीत उष्ण, ठंड गर्मी, स्थान आसन, खड़ा होना बैठना, काष्ठ मौन आकार मौन, पूरी तरह साइलेंट रहना और इशारों में बात करना। ये हुआ एक, ये हुआ जोड़े। पर उसके अलावा और भी तप का मतलब है, वो हम समझेंगे, पहले यही समझ लेते हैं। वैसे तप पर ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि पहले डिस्कशन कर रखे हैं। पेयर्स ऑफ अपोजिट, दो विरोधी चीजों को सहने की आदत डालना, प्रैक्टिस करने को तपस्या कहते हैं। आप माइनस टेम्परेचर में भी आपकी बॉडी वैसे ही है जितना आप 100 प्लस टेम्परेचर में भी आपकी बॉडी होता है। आपको कोई गाली देता है या आपकी तारीफ करता है, दोनों परिस्थिति में मन एक जैसा रहे रहे ऐसा नहीं कि होता हो, नहीं, उसके लिए तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है। भूख लगे या प्यास लगे, दोनों परिस्थिति, भूख लगे खाना हो या ना हो, मन मन में कोई विकार ना है। 2 दिन से नहीं खाया तो भी चलेगा, और आज दिन में 4 बार खा लिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। स्थाना आसाने, आप खड़े हो या बैठे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 4 घंटे से खड़े हो या 4 घंटे से बैठे हो, आपके शरीर को दर्द नहीं है। ये जो तपस्या है ना, ये दुनिया में बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं। आर्मी वाले भी करते हैं, ये जो स्पेस में जाते हैं वो भी करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे जॉब हैं जिसमें उनको ये सब प्रैक्टिस करनी पड़ती है। स्पिरिचुअल क्यों, जहां फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ की जरूरत है, वो सब तपस्या करते हैं। तपस्या से आप फिजिकली मेंटली स्ट्रांग बनते हैं, मेंटली, इमोशन पर कंट्रोल। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताई, वो सर काष्ठा मौन और आकार मौन समझते हैं, साइलेंस। बातचीत ना करना, ध्यान से सुनिएगा, ना बोलना एक तपस्या है। मौन व्रत जिसको कहते हैं, आप कितने देर तक चुप रहते हैं। और वो चुप रहने की दो तरीका है। एक है काष्ठा मौन। काष्ठा कहते हैं अल्टीमेट। अल्टीमेट साइलेंस क्या होता है कि आप बात भी नहीं कर रहे हैं और अंदर कोई थॉट भी नहीं आ रहा है। थॉट को एक्सप्रेस करना तो छोड़िए, थॉट भी नहीं आ रहा है। ये है एब्सोल्यूट साइलेंस। आकार मौन, मतलब वाणी यूज नहीं कर रहे हैं। घर वालों को पता है, या आप आश्रम कहीं भी हैं उनको पता है कि आप मौन व्रत में दिन भर, तो कहते हैं जी खाना खाएंगे। अब उसको हाँ करेगा, सर हिला के हाँ करेगा या ना करेगा, पर वाणी से नहीं बोलेगा, मुंह नहीं खोलेगा। तो जी मैं जा रहा हूं, आप अकेले रहिए, इसको कहते हैं आकार मौन। ये खराब है नहीं, ये 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 भी बहुत हाई लेवल की होती है, पर क्या है कि ये प्राइमरी है ना। आप जब घर गृहस्थी व्यक्ति मौन व्रत रखता है तो वो आकार से ही काम चलाता है, संकेत से, इशारे से। पर इससे आपको वैसे भी 70% फायदा हो जाएगा। आपकी एनर्जी 100% सेव होगी। 100 तो नहीं, 80-90% एनर्जी सेव होगी, सिर्फ आप वाणी बंद कर देते हैं। और अगर आपको आदत बन चुकी है कि कम बोलने की, तो आपके साथ तो किसी की कोई झगड़े फगड़े होने का चांस ही नहीं है। आपको कोई बुरा भी नहीं मानने वाला, क्योंकि आप बोलते ही दुनिया में हमें क्यों, देखो, हमारी जो दुश्मनी है, जो कि कोई किसी को बुरा मानता है समझता है, हम तो कोई किसी को तो मारता पीटता तो है नहीं, लूटता खाता तो है नहीं, सब आम आदमी है। पर हमारे बीच में इतने सारे कन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा क्यों होते हैं? तो हमने कुछ बोल दिया, आपको बुरा लग गया, आपने कुछ बोल दिया, मुझे बुरा लग गया। तो वाणी बंद होने से तो ये बड़ी फायदा है कि आपकी किसी के साथ कोई कोई झंझट नहीं है। इवन पति पत्नी में भी शांति बनी रहेगी।
क्योंकि आप कुछ बोलोगे नहीं तो कोई मिस इंटरप्रिटेशन करेगा ही को। हाँ, इशारा में कर दिया खाना अच्छा है, अच्छा, अच्छा नहीं है। तो हाथ हिलाने में ना इतना दर्द नहीं होता है जब मुंह खोल के बोलते हो खाना आज बहुत खराब बना है, तो आप तो मूड खराब कर देते हो। है ना। गुरुजी, एक कमेंट में करना चाहता हूँ कि जो भारत में एटलीस्ट उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोग हम्म। जो पान खाते हैं, हम्म। पान खा लेंगे मुंह भर जाएगा उससे, तो बोल नहीं और पाते। घंटों घंटों नहीं बात करते हैं वो, संकेत में कितना बात अच्छी करते चीज, हैं। कितनी अच्छी चीजें देखिए, कम से कम इसी बहाने पर वैसे बनारस वाले सबसे ज्यादा गपोड़े होते हैं। है ना। चलिए खैर वो तो मजाक की बात हुई। तो अब आते हैं सीरियस नोट पर। तो आकार मौन मतलब कि आप इशारों से बात करते हैं, पर उसके लिए आप, वो भी कोई आसान नहीं है कि आप 4 घंटे चुप रहिए कि पूरे 12 घंटे चुप रहिए सिर्फ इशारों से बात करिए। पर काष्ठा मौन, जब आप इशारे में भी नहीं जाते हैं, कुछ नहीं, कोई इशारा नहीं देना, ना कुछ बोलना, ना कोई इशारा देना, किसी भी मतलब कम्युनिकेशन पूरी तरह बंद। आकार मौन में आप बॉडी लैंग्वेज से कम्युनिकेट करते हैं, आंखों से, नाक से, हाथ से, सर हिला के कम्युनिकेट करते हैं। जब कम्युनिकेशन जीरो हो जाए तो वो काष्ठा मौन होता है। तो ये भी तपस्या में आती है। तपस्या का और एक पार्ट जो है, ये तो हुआ दो अपोजिट चीजों को सहने की प्रैक्टिस करना। दूसरी चीज होता है व्रत, यथा योगम कुच्छ्र कृच्छ्र चांद्रायण सांतपनादिनी। ये 2-3 तरह के एग्जाम्पल दिया कुछ व्रतों का। मैं कुछ एक्सप्लेन करूंगा, आप ही डिटेल में व्रतों के बारे में हम मनुस्मृति में पढ़ेंगे। पूरी चैप्टर है व्रतों की। अब 50 तरह के व्रत हैं। जैसे एक व्रत जिसका नाम है चांद्रायण व्रत, उसमें क्या करते हैं, आपने पूर्णिमा के दिन, जिस दिन फुल मून हो, उस दिन आपको पूरा खाना है, भरपेट। सपोज आप 4 रोटी खाते हैं, तो पूर्णिमा के दिन आप 4 रोटी खाएंगे। उसके अगले दिन 15 दिन तक घटेगा, तो उसका 15वां हिस्सा आप काटेंगे, तो आप 14th हिस्सा आप सिर्फ खाएंगे, 1/15 को निकाल देंगे, नहीं खाएंगे। दूसरे दिन 2 पार्ट निकालेंगे, 13। अगर 4 रोटी को अगर 15 टुकड़े हुए, उसमें से 2 काट के 13 खाएंगे। इसी तरह आप अमावस्या के दिन क्या खाएंगे, कुछ नहीं खाएंगे। अमावस्या के अगले दिन क्या खाएंगे, 4 रोटी को 15 टुकड़े करने के बाद जो एक पीस बनेगा उतना खाएंगे। फिर एक एक पीस बढ़ाते जाएंगे। पूरे महीने में आपको पूरा भोजन कब मिला, एक ही बार, पूर्णिमा के दिन। समझ में आती है। तो पूरे शुक्ल पक्ष में आप बढ़ाते जाएंगे, कृष्ण पक्ष में घटाते जाएंगे। इसको कहते हैं चांद्रायण व्रत। एक और व्रत है जिसको कहते हैं सांतपन व्रत। गोमूत्रम गोमयम क्षीरम दधि सर्पी कुशोदकम, मतलब है गाय की पेशाब, गोबर दो, तीसरा दूध, चौथा दही, पांचवा घी, और छठा कुशोदक, कुश से डुबाया हुआ पानी। इनको मिलाकर रात को थोड़ा पिएंगे, रात को एक बार पिएंगे, और 21 दिन तक यही करेंगे। ये मनुस्मृति में आप पढ़ेंगे इनकी डिटेल। तो ये तो एक हुआ, ऐसे 50 हैं। तो इन सबको व्रत कहा जाता है। व्रतों की दो पर्पस है। कुछ व्रत यूज होते थे अपनी तपस्या के कारण, मतलब जब आप साधना करते हैं, ये सब चीज जैसे चांद्रायण है, ये आपको तपस्या में हेल्प करता है। और कुछ व्रत होते थे जो आपकी पाप वगैरह की, आपसे जो नोइंगली अननोइंगली गलतियां हुई हैं, पाप इन द सेंस यहाँ गलतियां हुई हैं,
या आपके कारण किसी को कोई नुकसान हुआ, उसको रिपेंट करने के लिए कुछ सिस्टम बनाए गए थे, उसको कहते हैं प्रायश्चित। खैर वो तो हम मनुस्मृति में पढ़ेंगे। उन व्रतों को पालन करना बहुत कठिन होता है, मुश्किल होता है, और तप का मतलब ही होता है कष्ट सहने की आदत डालना। तो वो भी करने को तपस्या, वो तपः कहा जाता है। स्वाध्याय, स्वाध्यायो मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम प्रणव जपो वा। स्वाध्याय भी हमने बहुत पढ़ा है, क्रिया योग में भी पढ़ा है, और अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़ा है। तो स्वाध्याय का अर्थ होता है मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम, ऐसे शास्त्रों को रोज पढ़ना, रेगुलरली, जो शास्त्र आपको लिबरेशन, मुक्ति की ओर ले जाने के लिए हेल्प करते हैं, अर्थात स्पिरिचुअल लिटरेचर। जैसे उपनिषद है, गीता है, ये जो योग दर्शन वेदांत आदि ग्रंथ हैं, विवेक वैराग्य से रिलेटेड ग्रंथ हैं, जो आपको दुनिया क्या है, संसार क्या है, मैं कौन हूं, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इन सब का रियल नॉलेज आपको देने में हेल्प करता है। ऐसे ग्रंथों को रोज पढ़ना। और अगला क्या बोला इसके साथ, प्रणव जपोवा। प्रणव, प्रणव किसको कहते हैं, ओमकार को, परमात्मा का नाम प्रणव। प्रणव ओंकार की जप करना, परमात्मा का नाम का जप करना, अर्थ चिंतन के साथ। वो जो ओमकार का जो मीनिंग है, उसको रिफ्लेक्ट करते हुए ओमकार का जप करना। जप भी चार तरह के होते हैं, वो मैंने पहले बताया, आज तो टाइम कम है। जैसे आप मुंह खोल के बोलते हैं, मुंह के अंदर बोलते हैं, मन ही मन बोलते हैं, तो उसकी चार कैटेगरी है, वो हम बाद में कभी डिस्कशन करेंगे। तो ये स्वाध्याय में दो चीजें आती हैं, ऐसे शास्त्रों को पढ़ना जो आपको स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान दें और उसके ओर मोटिवेट करे, जिसको कहते हैं मुख्य शास्त्र। अब परमात्मा की नाम का जप करना। पांचवा नियम है ईश्वर प्रणिधानम। ईश्वर, ईश्वर समझते हैं परमात्मा, प्रणिधान कहते हैं भक्ति। इसका क्या डेफिनेशन है, तस्मिन परम गुरु सर्व कर्मार्पणम। उस परम गुरु के लिए, गुरु के प्रति अपने सभी कर्मों को सौंप देना। पहले समझते हैं, प्रणिधान, प्र उपसर्ग निधान, सरेंडर करना, सब कुछ सामने रख देना। किसके सामने, ईश्वर के सामने। तू ही तू है, मैं कुछ नहीं हूं, मैं तेरा हूं, जो कुछ मेरा है वो भी तेरा है। ये भाव बोलने के लिए नहीं, भजन तो सब करते हैं पर अंदर उतरता नहीं है। इसको प्रैक्टिस करना कि ये हमारे अंदर उतर जाए। और सर्व कर्म समर्पणम, जो कुछ भी मैं कर रहा हूं या जो कुछ भी मेरे पास है, वो सब कुछ ईश्वर को ऑब्जेक्ट बना के होना होना होगा। मतलब मैं कुछ भी कर रहा हूं, प्रभु के लिए ही कर रहा हूं, जो कुछ है प्रभु की कृपा से है। यही भाव कल्टीवेट करना, इसी को कहते हैं ईश्वर भक्ति। एक शब्द आया परम गुरु। परम गुरु, गुरु तो गुरु टीचर, परम गुरु सुप्रीम गुरु, ये कहां से आया, ये आपने पढ़ा इसी योग दर्शन में। उसमें प्रथम अध्याय में क्या पढ़ा, स एष गुरुणाम अपि गुरु काले नानवच्छेदात। वो जो परमात्मा, वो तुम्हारे गुरुओं का गुरु, गुरुओं का गुरुओं का गुरुओं का गुरुओं का गुरुओं का गुरु, जो अंतिम गुरु, जो एब्सोल्यूट गुरु, अर्थात जहां से पूरा ज्ञान का सोर्स आया, वो है परमात्मा। इसलिए परमात्मा क्या है, हमारा परम गुरु है, सुप्रीम गुरु वही है। उस सुप्रीम गुरु के प्रति अपने आप को सौंप देना। तू ही तू है, तेरी कृपा से मैं। और ऐसा बोलने के लिए नहीं, ऐसा भाव कल्टीवेट करना, वो है ईश्वर भक्ति। ध्यान देखिए, ये जो ईश्वर भक्ति है, योग दर्शन में तीनों जगह आया है। तीन तरह के योगी बताया। फर्स्ट क्राइटेरिया की, जो बहुत हाई लेवल की योगी हैं, जिनको सिर्फ अभ्यास वैराग्य की प्रैक्टिस करना है, उनके लिए भी बोला अभ्यास वैराग्याभ्याम तत्सिद्धि। आगे बताया ईश्वर प्रणिधानात्। अभ्यास वैराग्य करो चित्त को रोकने की,
और वैराग्य प्रैक्टिस करने की ईश्वर भक्ति के साथ। दूसरे योगियों के लिए भी बताया, जिसको क्रिया योग कहते हैं, तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। जो सेकंड कैटेगरी की योगी है, तुम तपस्या करो, स्वाध्याय करो, और क्या करो, ईश्वर भक्ति करो। तीसरे कैटेगरी की जो योगी है, अष्टांग योगी, जिनके लिए प्रिस्क्राइब किया, उनको भी बोला यहाँ अभी नियम में, ईश्वर भक्ति। अर्थात तुम किसी भी लेवल का योगी हो, तुम्हें ईश्वर भक्ति नहीं छोड़ना। बाकी चीजें तो कम बहुत होता रहेगा, तुम्हारी तुम्हारी स्टेचर के हिसाब से कुछ चीजें छूटता जाएगा, नई चीजें प्रैक्टिस करते जाओगे, पर ईश्वर भक्ति लास्ट तक तुम्हें छूटनी नहीं चाहिए, शुरू से लेकर अंतिम तक। शय्यासनस्थोऽपि पथि व्रजन् वा स्वस्थ परीक्षिण वितर्क जालः संसार बीज क्षयमीक्षमाण स नित्य युक्ता मृत भोग भोगी यत्रेदमुक्तं तद प्रत्येक चेतनाधिगमोऽपि अंतरायाभावश्चेति। ये कोट कर रहे हैं किसी को, कि जो योगी व्यक्ति है, वो चाहे शैया पर बिस्तर पर हो या आसन पर बैठा हो, शय्यासनस्थो भी, पथि ब्रजन या रास्ते में चलता फिरता हो, या स्वस्थ अपने मेडिटेशन में अपने आप में लीन रहा हो, परीक्षिण वितर्क जाल, वो सभी प्रकार के जो वितर्क है, जो डाउट से, जो कंफ्यूजन से, ऐसे जाल को तोड़कर ईश्वर के बारे में जो भी उसकी कंफ्यूजन या डाउट से उस सबको क्लियर करके वो योगी परमात्मा की भक्ति में बना रहे, तब वो संसार के जो बीज है, इस संसार का जो बीज है, उससे नष्ट करके वो परमात्मा को, अमृत को प्राप्त करेगा। कब? जब योगी कैसे भी अवस्था में हो, सोता हो, बैठा हो, चलता हो, खाता हो, मेडिटेशन करता हो, एक चीज तो उसकी कभी भी नहीं छूटनी चाहिए, ईश्वर भक्ति। और वो ईश्वर भक्ति भी कैसे? बिना संशय, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी कंफ्यूजन। ये नहीं कि जब मैं 40 साल से मंदिर जाता हूँ, अब भी बातचीत में पूछता हूँ सचमुच भगवान है क्या। ऐसा व्यक्ति का 40 साल मंदिर ना जाके कुछ और चला जाता तो बेटर होता। संशय पहले क्लियर करो, कोई काम करने से पहले डाउट पहले क्लियर कर लो, कंफ्यूजन क्लियर कर लो, कन्विंस्ड हो करके आगे बढ़ो, तब उसमें कुछ आपको मिलेगा। बाकी टाइम पास के लिए फैमिली के प्रेशर से, सोसाइटी के प्रेशर से करते रहते हैं जिंदगी भर, तभी तो देखो मंदिर जाने वालों की भीड़ कम नहीं होती है, बाबाओं की, चेलों की भीड़ कम नहीं होती है, और सब पाप बेईमानी करने में भी कम नहीं होती है। क्यों? ईश्वर के प्रति कोई श्रद्धा है नहीं, रियल श्रद्धा। क्यों नहीं है? ईश्वर है या नहीं है, कंफ्यूजन अभी भी बाकी है। आप जब ये ईश्वर भक्ति आदि करते हैं, और ये जो यमन नियम आदि बताते हैं, इनकी जो वितर्क है, इनको करते समय जो आपके मन में कंफ्यूजन आएगा, क्वेश्चन आएगा, उनको जब आप नष्ट करते हुए करते जाओगे, तो फिर आप उसको अचीव करोगे। अगले बार जो पढ़ेंगे, ये जो यमन नियम पढ़ा, वो बताएगा इस यमन नियम को प्रैक्टिस करते समय आपको मन में बहुत सारे उस समय ख्यालें आएंगे। क्या ख्याल है? ये बेकार तो नहीं है, इसे कुछ होगा होगा नहीं होगा, 5 साल कर दिया, कुछ तो अचीवमेंट हुई नहीं है। इस तरह के बहुत कंफ्यूजन्स, बहुत सारे डाउट रास्ते में आते जाएंगे। कैसे उनसे डील करना है, वो हम अगले बार उनके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं प्रार्थना कर लूं, फिर जो भी आपके मन में डाउट हो आप पूछ सकते हैं।